हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स पढ़ा था कि जहाँ पर रूलर्स रहते थे, वो वहाँ से अपने रीजन को एडमिनिस्टर करते थे, वहाँ पर उनके पैलेसेस होते थे। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पल और रिलीजियस टाउन्स। यू हैव read that medieval rulers built grand temples to show their political power, wealth and devotion towards deities। आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि जो मिडिवल रूलर्स होते थे वो लोग बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी वेल्थ को शो कर सके और अपने डिवोशन को, अपनी जो गॉड होते हैं उनके टूवर्ड्स अपना डिवोशन दिखा सके। इसलिए वो लोग टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाते थे जो कि उनका एक प्लेस ऑफ वर्शिप होता था जहाँ पर वो लोग पूजा करते थे। द किंग्स एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट आर्टिसंस सच एज स्कल्प्टर्स एंड मेटल वर्कर्स, क्लीनर्स, कुक्स, डांसर्स एंड म्यूजिशियंस टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड मेंटेन द टेम्पल्स। जो किंग होते थे वहाँ का, वो लोग बहुत सारे लार्ज नंबर में प्रिस्ट को एम्प्लॉय करते थे, जो आर्टिसंस होते थे जैसे कि स्कल्पचर हो गए, मेटल वर्कर्स हो गए, दूसरे जो लेबरर्स वर्कर्स होते हैं, क्लीनर से, कुक से, डांसर से, म्यूजिशियन से, सबको वो लोग एम्प्लॉय करते थे ताकि वो लोग रिचुअल्स परफॉर्म कर सके और टेम्पल की मेंटेनेंस हो सके। दिस पीपल मेट देयर सेटलमेंट्स अराउंड द टेम्पल्स। ये सारे जो पीपल होते थे ये लोग टेम्पल के अराउंड अपना सेटलमेंट कर लेते थे। पिलग्रिम्स from various distant and nearby places visit this temple in large numbers। पिलग्रिम्स में जो यात्री आते हैं वो लोग दूर दूर से या पास की जगहों से टेम्पल को विजिट करने आते थे। दे नीडेड रेस्ट हाउसेज एंड सेवरल अदर थिंग्स सच एज फूड, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, मटेरियल्स टू वर्शिप द टेम्पल डिटीज। अब लोग दूर दूर से आएंगे तो उन्हें रेस्ट हाउस की भी नीड होगी। जैसे हम लोग जाते कहीं पर मंदिरों में दूर दूर, तो हमें भी रुकने के लिए जगह तो चाहिए रहती ना, वैसे उन लोगों को रेस्ट हाउसेस की नीड होती थी। फिर मंदिर में जाते तो पूजा की सामग्री भी चाहिए रहती है। तो उन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए टेम्पल के अराउंड कुछ मर्चेंट्स, आर्टिसंस लोगों ने भी रहना स्टार्ट कर दिया। द टेम्पल्स ऑल्सो रिसीव्ड एम्पल लैंड एंड मनी ग्रांट फ्रॉम किंग्स टू कैरी आउट एलॉबरेट रिचुअल्स, फिट पिलग्रिम्स एंड प्रिस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। टेम्पल्स को किंग बहुत सारी मनी और लैंड ग्रांट करते थे ताकि वहाँ पर बड़े बड़े रिचुअल्स हो सके। जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो यात्री आते हैं, उन्हें फीड करा सकें। प्रिस्ट जो होते थे वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। पिलग्रिम्स, स्पेशली द रिच मर्चेंट्स एंड नॉबल्स, ऑल्सो मेड ह्यूज डोनेशंस टू द टेम्पल्स। जो पिलग्रिम्स आते थे जिसमें रिच मर्चेंट्स होते थे या कोई नॉबल्स होते थे, तो वो लोग बहुत बड़े बड़े डोनेशंस दे के जाते थे मंदिर में। In this way, temples amassed a lot of wealth, which was used to set up banks and lend money to the traders। अब टेम्पल के जो वो होता है खजाना, उसमें बहुत सारे वेल्थ आ चुकी थी जिसके लिए फिर बैंक का सेटअप हुआ, ट्रेडर्स को मनी लैंड करना स्टार्ट हो गया। दिस लैड टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स अराउंड द टेम्पल्स विच वी नो एज टेम्पल टाउन्स। इन सब चीज़ों की वजह से टेम्पल के अराउंड अर्बन सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं टेम्पल टाउन्स। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस टेम्पल टाउन इवॉल्व एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया ये टेम्पल टाउन्स एक लर्निंग सेंटर में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स है मिडिवल इंडिया के, जैसे कि भीला स्वामी और विदिशा, जिसको हम अब विदिशा कहते हैं, मध्य प्रदेश में है, सोमनाथ गुजरात, कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स हैं। वेरियस पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स फॉर वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलई इन तमिलनाडु, बोधगया इन बिहार। ये कुछ पिलग्रिमेज सेंटर है, मीन्स तीर्थ यात्रा जो की जाती थी पहले, वो कुछ इंपॉर्टेंट नेम दिए हैं, जैसे कि वृंदावन है उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नमलई है तमिलनाडु में एंड बोधगया है बिहार में। अजमेर जो है राजस्थान में, वो भी एक रिलीजियस टाउन है हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों के लिए, जो कि वहाँ पर साथ में पीसफुली रहते हैं। पुष्कर लेक है अजमेर के नियर, वो एक एंशिएंट सेंटर है पिलग्रिमेज का हिंदूज़ के लिए। इट ऑल्सो हैज़ अ दरगाह और श्रेन ऑफ अ वेल नोन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हु हैड सेटल्ड देयर इन 12th सेंचुरी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दरगाह भी है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनवाई थी। ये यहाँ पर 12th सेंचुरी में सेटल हुए थे। दिस सूफी श्राइन ड्रू पीपल ऑफ ऑल फेथ्स एंड अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स। ये ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने सबको अपने तरफ अट्रैक्ट किया, वो कोई से भी क्रीड के हो, सारे जिस
फेथ को मानने वाले हों, सभी को उन्होंने अट्रैक्ट किया। Now next, commercial towns. The urban settlements in which commercial activities such as trading and craft production were carried out were categorized as commercial towns. जो अर्बन सेटलमेंट्स में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई, जैसे कि वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, इन सब जहाँ पर जिन टाउन्स में ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी उन्हें फिर कमर्शियल टाउन कहना स्टार्ट किया। Since the beginning of medieval period or around 8th century, many large villages across the subcontinent began to transform into small trading towns. जब medieval period की starting थी around 10th century, जो large villages थे subcontinent में वो फिर small trading towns में convert होना start हो गए. Each town had a wholesale market known as Mandapika or Mandi, where farmers from nearby villages gathered to sell their produce. इन टाउन्स में एक होलसेल मार्केट होता था जिसको मंडी या मंडपिका कहते थे, जहाँ पर फार्मर्स नियर बाय विलेजेस के इकट्ठा होते थे साथ में और अपने जो भी उनका प्रोडक्शन होता था उसे सेल करते थे। ये अब भी होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो एक बढ़िया सा मंडी लगती है, वहाँ पर लोग अपना सामान सेल करने के लिए आते हैं। द ट्रेडिंग टाउन ऑल्सो हैड स्ट्रीट मार्केट्स और हट विच हैड मैनी शॉप्स दैट सोल्ड द आइटम्स ऑफ डेली नीड्स। जो ट्रेडिंग टाउन होते थे वहाँ पर स्ट्रीट मार्केट लगता था जिसको हाट कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती थी जहाँ पर डेली नीड्स के डेली आइटम्स जो होते हैं वो सेल किए जाते थे। In addition to this, there were separate streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, smiths and stone masons to sell the goods they made. इनके अलावा सेपरेट स्ट्रीट्स होती थी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसंस के लिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्ट्रीट होती थी। ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स कैम टू मार्केट टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। जो ट्रेडर्स होते थे वो अलग अलग टाउन से, दूर दूर के टाउन से भी आते थे उस मार्केट में और अपने जो लोकल आर्टिकल्स होते हैं या जो भी उनका प्रोडक्शन होता था उन्हें वो वहाँ पर सेल करते थे। जैसे कि हॉर्सेस हो गए, सॉल्ट है, कैम्फर है, सेफ्रॉन है, बिटर नट है, स्पाइसेस है जैसे कि पेपर हो गया, ये सारे इनके लोकल प्रोडक्शंस होते थे जो लोग वहाँ पर सेल करने आते थे। ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस हैड टू पे टैक्सेस टू द लोकल सामंतास और जमींदार्स। जो ट्रेडर्स आते थे या आर्टिसंस जो भी होते थे उन लोगों को वहाँ के जो लोकल सामंता या जमींदार होते थे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि जिनके पास जो वो सामंतास होते थे उनके पास राइट होता था टैक्स कलेक्ट करने का टेम्पल के लिए। अ रिकॉर्ड ऑफ दिस डोनेशंस वाज मेड ऑन इंस्क्रिप्शन दैट एग्जिस्ट इवन टुडे। ये जो डोनेशंस का रिकॉर्ड है ये वहाँ पर इंस्क्राइब्ड किया हुआ है अभी भी। Most commercial towns grew along major trade routes around the ports from where overseas trade was carried out and at places where some special product was found or produced. जो कमर्शियल टाउन्स थे ये एक मेजर ट्रेड रूट बन गया था जो कि पोर्ट्स जो होते हैं ओवरसीज ट्रेड जहाँ पर किया जाता है उनके नियर बाय हो गए ये, जहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोडक्ट पाए जाते थे। जैसे कि बंगाल फेमस था कॉटन क्लॉथ और मुस्लिम क्लॉथ के लिए, काबुल और कांधार हॉर्सेस के लिए फेमस था और बिदार कर्नाटक में बिद्री मेटल वर्क के लिए फेमस था। इन एडिशन टू दिस वर द न्यू टाउन्स लाइक तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, फतेहपुर सुकरी दैट वर फाउंडेड बाय द रूलर्स। इनके अलावा कुछ नए टाउन्स भी बने जैसे कि तुगलकाबाद है, फिरोजाबाद है, फतेहपुर सिकरी है, ये भी रूलर्स के द्वारा बनाए गए। These towns were rich in natural resources but lacked human-made resources due to shortage of capital and weak economy and hence required development. ये जो टाउन्स थे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की कमी थी क्योंकि वहाँ पर कैपिटल और जो इकोनॉमी थी वो बहुत वीक थी वहाँ की, इसलिए उनको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ये मैप में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन बताए गए हैं। ओके